इजराइल की खुली दहशतगर्दी, 46 ममालिक के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला कर दिया। 3 कश्तियों से हमले को हिरासत में ले लिया। फ्लोटिला में शामिल जहाजों की कई लाइव फीड्स बंद, राबता मुनक़ता हो गया। 500 इजरायली एहलकार अजदूद बंदरगाह पर तैनात। इमदादी बेड़े में 46 ममालिक के 497 शहरी शामिल। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार। फ्लोटिला पर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है खुले समंदर में इंसानी हमदर्दी के लिए मौजूद जहाजों को आज़ादी हासिल है। अमरीकी सदर का अमन मंसूबा हिचकोले खाने लगा। हमास को गैर मुसल्लह होने पर शदीद एतराज। इजराइल के मुकम्मल इनकला की शिक शामिल करने का मुतालबा। रहनुमाओं के फलस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने के बैनुल अक़वामी जमानतें शामिल की जाएं। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम ने अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कई अहम फलस्तीनी धड़ों को भी ट्रंप के पीस प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबरा इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद का जंग जारी रखने के हक में बयान। कतर पर कोई भी हमला अमरीकी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा, डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी हमले की सूरत में अमरीका दिफा और अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए अस्करी, मुआशी और सिफारती इक़दाम करेगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रबता। एग्जेक्टिव ऑर्डर का खैर मकदम। गजा अमन मनसूबे पर भी बातचीत। इजराइल की दरिंदगी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी वज़ीर दिफा ने गजा सिटी से इनखला की आखिरी वार्निंग जारी कर दी। कहा शहरी जुनूब की तरफ निकल जाएं, हमास के अरकान को अलग थलग छोड़ दें। यहाँ रहने वालों को दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। इजराइल दुनिया का अमन तबाह करने पर तुल गया। ईरान पर एक और हमले का मंसूबा बनाने लगा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आला अस्करी ओहदेदार ने बताया मशरिक़ वस्ता और तेहरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। ईरान पर हमले समेत मुख्तलिफ इक़दामात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन व सलामती से मुतल्लिक़ सिफारती कोशिशों पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों का अयादा, बाहिमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात, लफ्जी जंग खत्म करने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मसाइल अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने, सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने पर इत्तफ़ाक़। जयाले रहनुमाओं का मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा गया उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। क्या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएं? पंजाब छोड़कर चले जाएं? सिंध से ऐसी आवाजें उठे तो क्या बनेगा? पीपल्स पार्टी का नून लीग से सवाल। कमर जमान कायरा बोले जहां गलती होगी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। हाथ तोड़ने की बातें मुनासिब नहीं, नेक नियति से हुकूमत का साथ दिया, बहरानों का हल जरूर बताएंगे। मरीम नवाज ने पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ना तो और किसने लड़ना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और उसके डाटा पर हमारे एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी से मुलाकात अच्छी रही। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत हुसैन में गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती हैं ज़ाती हमले करेंगे तो जवाब भी मिलेगा, हमें मशवरों की ज़रूरत नहीं, अपनी जमात की फ़िक्र करें। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, दफ्तर में नहीं बैठे, सिर्फ ऐलानात नहीं किए, अमली इक़दामात उठाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ का कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जल्द फराहमी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा मरी को दरख्त काटकर कंक्रीट का शहर बना दिया, मरी का हुस्न खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी अलीमा खान पार्टी का कंट्रोल संभाले, बानी से मुलाकातों पर उन्हीं की हुक्मरानी थी। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी बोले इस्लामाबाद के जितने कैदी अडियाला में हैं उन्हें इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया जाएगा। बानी पीटीआई भी शामिल हैं, उनकी बनी गाला मुंतकिली और हाउस अरेस्ट करने के हक में हूँ, जमान पार्क में भी रख सकते हैं। जुनैद अकबर को पीएससी से हटवाने के लिए पीटीआई अरकान से इस्तीफे दिलवाए गए। शेर अफजल मरवत की तस्दीक। कहा अलीमा खान मर्जी का चेयरमैन पीएससी लगवाना चाहती हैं।
आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी शहीद, 172 एहलकार और 50 शहरी जख्मी भी हुए। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं 90% मुतालबात मान लिए थे मगर आज़ाद कश्मीर के अवाम को बंद गली में खड़ा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की एक बार फिर मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, 21 खवारिज हलाक, कोयटा में 10 शिद्दत पसंद अंजाम को पहुंचे, केच में 3, योब और शिरानी में 8 अमन दुश्मन हलाक, गुजार में खवातीन का रूप धारे दहशतगर्दों की फरार की कोशिश नाकाम, 4 खवारिज गिरफ्तार, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाक फौज का 2 टोक पैगाम, सदर और वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। काज़ाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त पर 12 ममालिक के वज़रा की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रुकन ममालिक को रवा माह पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत, बाहमी राबते बढ़ाने का प्लान पेश, फ्लाइट्स में इजाफे पर जोर, बोले तिजारती हजम बढ़ाने के लिए ज़मीनी राबतों में इजाफा करना होगा, इलाकाई ताउन से ही मईशत और ज़राए मवासलात की बेहतरी मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात, बाहमी रवाबित बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, सीपैक और इलाकाई राहदारी मंसूबों पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद हो सकते हैं, तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। इजाफी टैक्स इकदाम ज़ेर गौर नहीं, ज़ेर इल्तवा मुकदमात में पेशरफ से टैक्स वसूली बढ़ेगी। IMF से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ हुई, वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू, कायमा कमेटी को भी ब्रीफिंग, बताया आइंदा साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में रवा माह वाशिंगटन में इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस करवाने का इंदिया, बोले तवानाई, कानकनी और टेक्नोलॉजी में अमरीकी सरमायाकारी बढ़ेगी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर कर दिया। गर्दिशी कर्ज में इजाफा सिफर रखने की यकीन दहानी, कैप्टो पावर पर लेवी भी बढ़ा दी जाएगी। पंजाब का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदही से इनकार, अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। IMF ने नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मांग ली। सिंध में 50 और खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। हालिया सैलाब के बाद सितंबर में महंगाई 2% बढ़ गई। सालाना शरह 11 माह की बुलंद तरीन सतह 5.6% तक पहुंच गई। आटा, सब्जियां, चीनी, चावल और दालों की कीमतें बढ़ गईं। भारतीय बोर्ड से माफ़ी मांगी ना मांगूंगा, मोहसिन नकवी डट के कहा भारतीय मीडिया झूठ पर जिंदा है, मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश, सस्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय कप्तान को ट्रॉफी चाहिए तो ACC के दफ्तर आ जाएं, खुशामदीद कहूंगा। एशिया कप के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप भी सियासत की भेंट चढ़ने लगा। भारतीय हठधर्मी बरकरार, पाक भारत खवातीन टीमों के मैच में हैंडशेक नहीं होगा, मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ था, भारतीय सहाफी का दावा।